नमस्कार। अगर किसी ने पिछले साल उत्तर प्रदेश नीट काउंसलिंग में हिस्सा लिया था, तो ये जानकारी सीधे उन्हीं के लिए है। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड पर एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट आया है। चलिए उस पर बात करते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सवाल एक ही है जो सबके मन में है कि भाई वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा आखिर है कहां। न जाने कितने लोग इस जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो ये अपडेट खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पिछले साल के हैं। मुझे पता है सिक्योरिटी अमाउंट की देरी को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे सवाल थे, तो उन्हीं का जवाब देने के लिए ये सारी जानकारी इकट्ठा की गई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या पता चला है। अब हुआ क्या था? पहले जब अधिकारियों से बात हुई थी तो उन्होंने वादा किया था कि भाई मार्च के एंड तक रिफंड आ जाएगा, लेकिन हम सब जानते हैं वो तारीख तो कब की निकल चुकी है। तो अब तक की कहानी कुछ ऐसी है। पहले एक वादा हुआ, फिर 31 मार्च की डेडलाइन दी गई, वो भी आई और चली गई, और रिफंड का कुछ अता पता नहीं। तो जाहिर सी बात है, चिंता तो होगी ही। तो क्योंकि डेडलाइन मिस हो गई और पैसा नहीं आया, और जैसा कि सब लोग कह रहे थे, तो 1 अप्रैल को यूपी नीट अथॉरिटीज को फिर से कॉल किया गया ये जानने के लिए कि भाई अब क्या चल रहा है। तो हमने बात बिल्कुल सीधे सवाल से शुरू की। सर, जो पिछले साल की एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष काउंसलिंग हुई थी, उसके सिक्योरिटी रिफंड अमाउंट का क्या हुआ? तो उधर से जो जवाब आया वो थोड़ा बटा हुआ था। उन्होंने साफ साफ कहा, देखिए मैं आपको आयुष काउंसलिंग के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, एमबीबीएस और बीडीएस के बारे में ज़रूर बता सकता हूं। तो यहीं पर बात थोड़ी अलग हो गई। और फिर आई वो जानकारी जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने कहा जिन लोगों को किसी भी कॉलेज में सीट नहीं मिली थी, उनका एमबीबीएस का रिफंड अगले हफ्ते आ जाएगा। और जब बीडीएस के बारे में पूछा तो उन्होंने कंफर्म किया कि बीडीएस वालों के लिए भी सेम टाइमलाइन है, मतलब एमबीबीएस वाला ही अगले हफ्ते। लेकिन जब बात आयुष की आई तो उनका जवाब बिल्कुल सीधा था। आयुष के लिए आप आयुष की वेबसाइट देखिए, हमारे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो मतलब आयुष वालों के लिए अभी भी कोई क्लियर जवाब नहीं है। तो ठीक है, इस पूरी बातचीत से हमें आखिर पता क्या चला? चलिए जो मेन पॉइंट्स हैं उनको फटाफट समझ लेते हैं। तो ये देखिए, पूरी सिचुएशन एक नज़र में। एमबीबीएस और बीडीएस वालों के लिए कहा गया है अगले हफ्ते, और एयूएस वालों के लिए कोई जानकारी नहीं। तो मतलब एमबीबीएस और बीडीएस स्टूडेंट्स के लिए एक उम्मीद है, लेकिन एयूएस वालों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। तो सबसे जरूरी बात जो निकल कर आई है वो ये है कि एमबीबीएस और बीडीएस के कैंडिडेट्स के लिए एक नई टेंटेटिव टाइमलाइन है, 1 हफ्ता। अब सारी नजरें इसी पर टिकी हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि अब आगे क्या? अगर इस बार भी ये वादा पूरा नहीं हुआ तो हमारा अगला कदम क्या होगा? तो देखिए, ये हम सबको मिलकर करना होगा। हमारा एक्शन प्लान ये है। स्टेप 1, हम अगले 1 हफ्ते तक इंतजार करेंगे। स्टेप 2, जैसे ही किसी का रिफंड आता है या नहीं आता है, प्लीज कमेंट्स में अपडेट जरूर करिएगा, इससे सबको पता चलता रहेगा। स्टेप 3, अगर तब भी रिफंड नहीं आता तो एक और कॉल की जाएगी, और हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक सबका पैसा वापस नहीं मिल जाता। और आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नया वादा पूरा होगा या ये भी पिछले वादे की तरह ही रह जाएगा? देखते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, हम सब मिलकर इस पर नजर बनाए रखेंगे।